अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टार टीचर। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 14 की सीरीज एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। A standardized statistic test was given to 75 boys and 50 girls। साथ साथ आप गिवन लिखते जाएं। N1 बॉयज़ को कह दें 75 बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, N2 50 गर्ल्स। The boys made an average grade of 82 with a variance 64। बॉयज़ का मीन भी दे दिया और वेरियंस भी दे दिया। तो x1 बार इज इक्वल टू 82 और वेरियंस को आप जो है, क्योंकि ये टेस्ट वाज गिवन 75 बॉयज, यानी कि सैंपल का जो अब ये है वेरियंस है, तो इसलिए आप इसको सिग्मा 1 से नहीं बल्कि S1 स्क्वायर से डिनोट करेंगे 64। वाइल द गर्ल्स मेड एन एवरेज, x2 जो है वो आपके पास क्या है 76 और गर्ल्स का जो वेरियंस है आपके पास S2 स्क्वायर वो आपके पास 36 है। एंड फाइंड 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 0.01। वी नो डेट, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है स्टूडेंट किसका, μ1 माइनस μ2 का। तो फार्मूला वही है, जस्ट एक चीज चेंज करनी है, जहां आपका सिग्मा 1 स्क्वायर आ रहा था वहां पे स्टूडेंट आप S1 स्क्वायर अब लिखेंगे, बस बाकी सारा फार्मूला वही है। क्योंकि S1 स्क्वायर आ रहा है, n जो है वो 30 से बड़ा है, तो आपको अगर S स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की सिग्मा नहीं भी गिवन तब भी आप Z का टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि n जो है वो 30 से ग्रेटर है। यहाँ पे पहले हम सिग्मा 1 स्क्वायर लिखते थे, अब S1 स्क्वायर लिखेंगे, बाकी कैलकुलेशंस वैसे ही है जैसे पहले करते थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, जिस तरह हमने μ1 माइनस μ2 लेस देन एंड इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार z अल्फा बाई 2 S1 स्क्वायर n1 S2 स्क्वायर n2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 82 माइनस 76, z की वैल्यू स्टूडेंट क्योंकि ये आपका किस पे आ रहा है 99% पे आ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं टेबल से वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है z की, z 0.01 यहाँ पे आप पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 टेल्ड है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2.575। 2.575 S1 स्क्वायर हमारे पास था 64 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 50। लेस देन एंड इक्वल्स टू 82 माइनस, क्योंकि 82 x1 बार माइनस 76 2.575 और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी सारी। S1 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 50। 82 में से 76 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। स्टूडेंट इस सारे को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, .23 μ1 माइनस μ2 6 प्लस 3.23। 6 में से आप माइनस कर देंगे क्या 3.23, तो ये आपके पास 2.77 μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल्स टू, इसमें आप ऐड कर देंगे तो 9.23। तो ये स्टूडेंट आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा डिफरेंस ऑफ मीन का। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल स्टूडेंट एज इट इज है। आप सवाल पढ़ें, लेट 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 फ्रॉम द इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे इसकी जनरल फॉर्म इस तरह लिखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, म्यू ये है और सिग्मा स्क्वायर ये है। लेकिन आपको क्या गिवन दिया गया है, x1 बार 4.8 S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8.64
उसने लेट टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज उन दोनों का उसने n1 n2 100 दिया हुआ है। x2 बार इज इक्वल टू 5.6 और s2 स्केयर इज इक्वल टू 7 आपको दिया गया है। और अल्फा की वैल्यू आपके पास 95 है, तो इसका मतलब 0.05 और z 0.05 डिवाइडेड इन टू टेल्ड पे जो अगर आप एरिया टेबल देखेंगे तो स्टूडेंट z की वैल्यू आपके पास आएगी 1.96। अगेन यही फार्मूला है x1 बार माइनस x2 बार माइनस z अल्फा बाई 2 s1 स्केयर n1 s2 स्केयर n2 μ1 माइनस μ2 x1 बार माइनस x2 प्लस z अल्फा बाई 2 s1 स्केयर n1 s2 स्केयर n2। सारी वैल्यू स्टूडेंट आपके पास गिवन है, जस्ट पुट कर दें। x1 बार हमारे पास क्या है 4.8 माइनस 5.6 माइनस ये आपको बताया 1.96 आ जाएगी वैल्यू। s1 स्केयर आपके पास 8.64 है, ये 100 आ जाएगा। ये आपके पास 7 है सेकंड और इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे μ1 माइनस μ2 और 4.8 माइनस 5.6 और ये सारी वैल्यू भी आप एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगी 1.96 8.64 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 100। इसको स्टूडेंट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4.8 में से जब आप माइनस करेंगे 5.6 तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा माइनस 0.8 और इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.78 लेस देन एंड इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 0.8 प्लस 0.78। तो क्या आएगा स्टूडेंट, इन दोनों नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे, ये होंगी ऐड लेकिन साइन जो है वो आपका नेगेटिव का ही रहेगा। तो माइनस 1.58 लेस देन एंड इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 0.8 माइनस 0.78 तो आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.02। तो ये स्टूडेंट आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये आपके पास आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, मैं आपको बुक से रीड कर देता हूँ। 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ डायमीटर ऑफ टाइल्स आर ड्रॉन, one from a batch of tiles produce a plant A and another from a batch of tiles produce a plant B। the results दिए हुए हैं। अब आप स्टूडेंट्स ये आपके पास एक प्लांट है जो टायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, टायर्स बना रहे हैं। प्लांट ए से भी आपने 100 टायर्स का सैंपल ले लिया, उसका मीन ये आया है और उसका वेरिएंस ये आया है। और प्लांट बी से भी आपने 100 टाइल्स का सैंपल ले लिया, मीन ये आया है, वेरिएंस ये आया है और आपने इसका कंस्ट्रक्ट करना है 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में कि इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आता है फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसलिए कि सारी की सारी वैल्यू आपको उसने गिवन दी हुई है। जस्ट आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखना है और वैल्यूज को पुट करना है। n1 100 n2 भी 100 x1 बार 50.7 x2 बार 50.3 वेरिएंस दिया हुआ है तो सैंपल वेरिएंस है। सो n1 स्केयर इज इक्वल टू 0.09 s2 इज इक्वल टू 0.04 और अल्फा आपको दिया गया है 0.05। तो स्टूडेंट हमारा z की जो वैल्यू आएगी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 की ये 1 आपको अब तक तो याद हो चुका होगा कि 5% पे हमारे पास 2 टेल पे जो वैल्यू आती है z की वो 1.96 आती है। तो फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, x1 माइनस x2 बार माइनस z अल्फा बाई 2 s1 स्केयर n1 s2 स्केयर n2। वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन स्टूडेंट यूज़ किया है, कोई नई चीज़ नहीं है। μ1 माइनस μ2 x1 बार माइनस x2 बार, यहाँ पे प्लस हो जाएगा z अल्फा बाई 2 s1 स्केयर n1 s2 स्केयर n2।
नाउ पुटिंग द वैल्यूज 50.7 माइनस 50.3 1.96 आ जाएगी। S1 स्केयर आपके पास है 0.09 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 100 μ1 माइनस μ2, ये तो हमने फाइंड करना है इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये एज इट इज़ रहेगा 50.7 माइनस 50.3 1.96 0.09 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 100। अब स्टूडेंट आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 50.7 में से आप 50.3 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा 0.4। इस सारे को स्टूडेंट एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ 1.96 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 0.07 लेस देन μ1 माइनस μ2 0.4 माइनस प्लस हो जाएगा 0.07 0.4 में से आप ये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.33 μ1 माइनस μ2 लेस देन 0.4 में आप स्टूडेंट ऐड कर देंगे 0.07 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.47। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अ सैंपल ऑफ 150 ब्रांड ए लाइट बल्ब्स, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने स्टूडेंट लिखा है, आप बुक से रीड कर सकते हैं साथ साथ क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ 150 ब्रांड, तो आप यहाँ साथ साथ गिवन लिखते जाएं। N1 क्या है आपके पास, ब्रांड ए है जो लाइट बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। और लाइट, ये जो हमारे घर में लाइट यूज होती हैं, आपको अक्सर होगा जब आप लेकर आते हैं मार्केट से तो कहा जाता है कि इसकी 1 साल की वारंटी है, इसकी 2 साल की वारंटी है, यानी कि उन्होंने इसको चेक किया होता है कि इन बल्ब्स की जो मीन लाइफ है वो इतनी है। तो अब एक कंपनी है जिसके, एक ब्रांड है जिसके हमने जो सैंपल लिए 150, उसके जो शोड मीन क्या है, मीन लाइफ क्या है, X1 वो 1400 आवर्स है और स्टैंडर्ड एविएशन S1 दिया हुआ है कितना 120 आवर्स। N2 आपके पास स्टूडेंट्स 200 है। X इसका जो मीन लाइफ है वो कितनी है 1200 आवर्स है और S2 जो दिया गया स्टूडेंट वो 80 आवर्स है। तो आवर्स मैंने बेशक साथ रख लिखे और आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है स्टूडेंट्स 95% पे भी और 99% पे भी। एक मैं कर लेता हूँ, एक आप लोग कर लेंगे। अब अगर अल्फा 0.05 है तो आपकी जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आएगी 1.96। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही लिखी थी। अगेन स्टूडेंट यही फार्मूला यूज होगा, कोई चेंज नहीं है। मैं जस्ट वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा इस दफा। पुटिंग वैल्यूज, तो x1 बार होता है x1 1400 माइनस 1200 माइनस जी की जगह आप लिखेंगे, जी की वैल्यू लिख दें जी टेबल से, S1 स्केयर है और अब आपको वेरिएंस नहीं दिया गया था बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। देखें S1 स्केयर पुट कर रहा है तो आप यहाँ 1400 का स्केयर पुट करेंगे। 1400 का स्केयर क्या आ जाएगा, सॉरी 1400 नहीं 120 का स्केयर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ये है आपके पास। सो 120 का स्केयर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 14400। N1 हमारे पास 150 है। 80 का स्केयर ले लें 6400 डिवाइडेड बाय 200 μ1 माइनस μ2 लेस देन x1 बार माइनस x2 बार। इसी तरह लिखेंगे आप 1400 माइनस 1200 प्लस 1.96 और ये सारी वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाएगी स्टूडेंट 14400 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय 200। 1400 में से 200 जाएंगे तो स्टूडेंट 200 आ जाएगा और इस सारे को कैलकुलेट कर ले तो ये आपके पास आ जाता है 20.17 μ1 माइनस μ2। इधर क्या आएगा 200 प्लस 20.17। 200 में से आप स्टूडेंट माइनस कर दें क्या, ये आंसर जो हमारा आया तो ये आपके पास आ जाता है 179.83 μ1 माइनस μ2 लेस देन, और 200 में ऐड करेंगे
तो 220.17 आ जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। कोई भी कंसर्न है स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27। आप क्वेश्चन नंबर 27 में देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज गिवन है। आपको n1 क्या दिया गया 48, x1 बार आपके पास 90 है, s1 स्केयर दिया गया है 12, n2 की वैल्यू है हमारे पास 72, x2 बार की वैल्यू 85 है और s2 स्केयर हमारे पास है 18 और अल्फा 95% है 0.05 अल्फा भी दिया गया, साथ ही जी अल्फा बाई 2 की उसने खुद ही वैल्यू बता दी है। वो ना भी बताता तो हमें पता है कि 5% पे एरिया टेबल से अगर आप देखें तो आपके पास 1.96 ही आती है। स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम यही काम करते रहे हैं, तो ये आपने खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें जो डेटा गिवन दिया गया है स्टूडेंट, आप बुक से अगर रीड करें तो आपको कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 28 में अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स आर टू बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स ऑन अ नेशन वाइड म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको शहरी और देहाती स्टूडेंट्स हैं, उनका एक म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है और उसके स्कोर्स आपको गिवन दिए हुए हैं। आपने इस डेटा की मदद से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स का, जबकि अल्फा उसने स्टूडेंट्स आपको दे दिया 0.02। तो आप डेटा सबसे पहले लिखें, n1 है आपके पास 100, x1 बार है आपके पास 81, s1 स्टैंडर्ड एविएशन है, s1 होगी 7, n2 आपके पास 90 है स्टूडेंट, x2 बार आपके पास 76 है और s2 आपके पास 8 है। अल्फा उसने दिया 0.02। जब आप टेबल से देखेंगे 0.02 को टू टेल्ड में या 98% को टू टेल्ड में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.326। आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल से वैल्यू। वी नो डैट फार्मूला अगेन हम वो यूज करेंगे, जस्ट वैल्यूज चेंज होती हैं। x1 बार माइनस x2 बार माइनस जी अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 की जगह आप लिख दें डायरेक्ट 0.02 डिवाइडेड बाई 2, s1 स्केयर n1, s2 स्केयर n2, mu1 माइनस mu2 लेस देन इट इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार प्लस जी अल्फा बाई 2, अल्फा की जगह 0.02 लिख देते हैं, s1 स्केयर n1, s2 स्केयर n2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 81 माइनस 76, इसकी वैल्यू आपके पास 2.326 आ जाएगी। S1 स्टैंडर्ड एविएशन आपको दी गई थी 7, तो उसका स्केयर लेना स्टूडेंट 49 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। S2 स्केयर आपके पास 8 है, 64 डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा। mu1 माइनस mu2, ये आपके पास अगेन 81 माइनस 76 होगा प्लस 2.326 और अगेन यही वैल्यू सारी आप एज इट इज लिख दें स्टूडेंट्स, 49 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 90। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इस सारे को इकट्ठा करके इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2.55 आ जाएगा, लेस देन इट इक्वल्स टू mu1 माइनस mu2 लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस यही वैल्यू उधर प्लस हो जाएगी 2.55। 5 में से माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास 2.45 mu1 माइनस mu2 लेस देन इक्वल्स टू 7.55। ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो पहला था इसमें भी आपने यही फार्मूला पुट करना है, लेकिन जस्ट वैल्यूज चेंज है और उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको कहता हूँ कि कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू क्वेश्चन, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो
तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट मैसेज वगैरह करते हैं, तो और मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।